शमशीर बदल दे, सोच से अपनी बने शहंशाह, दुनिया की तासीर बदल दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे ना, उजियारों की ओर हम चल दे, उजियारों की ओर हम चल दे, सोच से हम तकदीर बदल 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 दे। हाँ, सोच से हम तकदीर बदल दे, जीवन की तस्वीर बदल दे, सोच के बलबूते पे अपनी हाथों की लकीर बदल दे, सब कुछ हासिल हो सकता है, थोड़ी सी तदबीर बदल दे, नीयत की बरकत है यार, मंसूबों के तीर बदल दे, तरकश में जो भी सोचो ऊंचा सोचो, व्यस्त रहो या फुर्सत में, सोच की ताकत बहुत बड़ी, ब्रह्मांड भी आता हरकत में, तन्हाई में या फिर महफिल में, बस सोच को रखना दिलकश है, बस सोच को रखना दिलकश है। करके हम दुनिया को दिखा दे, क्या है सफलता सबको सिखा दे, औलादों की बेड़ियों को अपने जज्बों से पिघला दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे ना, उजियारों की ओर हम चल दे, उजियारों की ओर हम चल दे, सोच से हम तकदीर बदल 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 दे। ಹಾಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್, ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಆದರೆ ಪಡೆದಿರೋ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಾ? विजनरी आदमी कहता है व्हाट वर्स्ट विल हैपन, मर जाएंगे यार, वैसे भी मरने वाले हैं, कुत्ते की मौत मरने से बेटर है विजनरी की मौत मरना। एम आई राइट और रॉन्ग? विजनरी कहता है यार आई वांट टू डाई लाइक अ लेजेंड, आई वांट टू डाई बाय डूइंग समथिंग, आई डोंट वांट टू डाई एंड जस्ट डाई बिकॉज आई हैव टू डाई, आई विल डू समथिंग एंड देन डाई, आई डोंट वांट टू डाई। कुछ तो करेंगे और फिर मरेंगे। ऑलराइट दोस्तों, वन रिस्क इज मोर देन इनफ। को कहते नहीं है क्योंकि हम अपने मुंह से तो कभी कह नहीं सकते कि हम सेलिब्रिटी, और दूसरे हमें कहते नहीं है तो हमें लगता है हम छोटे, और हमारी प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी है। पैसों की प्रॉब्लम तो हमें जकड़ के रखी है, फिर थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम से उबरते हैं तो घर में झगड़े हो जाते हैं छोटी मोटी चीज को लेके। तो हमारी प्रॉब्लम्स ही यूनिक है बिकॉज आवर फोकस इज सो टाइनी। हमारा फोकस है समाज में इज्जत बचाना, हमारा फोकस है सोशल अप्रूवल, हमारा फोकस है जो आसपास के लोग कर रहे हैं उनके बराबर बने रहना, अगर उनसे बेहतर नहीं तो फोकस ही होना चाहिए, मेरा फोकस ही होना चाहिए, नंबर वन बनना, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। पागल की तरह नंबर वन बनने के लिए कैसे सोचोगे? जो चल रहा है चलने दो। ऑफिस जाना है सुबह 9 से सुबह उठेंगे, 9 बजे ऑफिस जाएंगे और शाम को 5 बजे 10 बजे 6 बजे वापस घर आ जाएंगे, लेकिन आने के बाद वापस से सोचेंगे नंबर वन कैसे बने। कल सुबह वापस से उठेंगे सोचेंगे नंबर वन कैसे बने। चलिए आज कोई आइडिया नहीं मिला, फिर से 9 बजे उठेंगे, चले जाएंगे, वापस से 6 बजे वापस से आ जाएंगे और फिर शाम को बैठ के फिर से सोचेंगे नंबर वन कैसे बने। दैट हैज टू बी बिकॉज यू आर बिगर देन दैट। हमें बार बार सोचना है। आज कोई तरीका नहीं मिल रहा मुझे नंबर वन बनने का, तो ये वर्कशॉप बहुत पावर के साथ डिलीवर कर दो। आज कोई तरीका नहीं मिल रहा नंबर वन बनने का, तो आज के दिन में अपने काम को, अपने ऑफिस को, अपनी जो भी चीज है, जो भी ड्यूटीज है, उसको शिद्दत से कर दो और फिर थोड़ा सा जल्दी करके शांति से बैठो और फिर सोचो यार कौन सा तरीका है नंबर वन बनने का। पेन पेपर साथ में पड़ा रहना चाहिए।
बार बार बोलना चाहिए, हाउ कैन आई बिकम नंबर वन, हाउ कैन आई बिकम नंबर वन, हाउ कैन आई बिकम द चैंपियन, हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट, हाउ कैन आई यूटिलाइज माई पोटेंशियल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये सवाल ही नहीं आते हैं। हमारे सवाल आते हैं, मैं एडजस्ट कैसे करूं, मैं खर्चा कैसे चुकाऊं, मैं नॉर्मल कैसे रहूं, मैं कैसे रहूं, मैं हमारा फोकस ही दिन भर गलत है। आवर फोकस क्रिएट्स आवर रिजल्ट्स। हमारा फोकस हमारा रिजल्ट, और हमारा फोकस है अपने आप को छोटा बनाने में। ये हेलन केलर कहती है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू डिनाई आवर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज, वी डिनाई आवरसेल्व्स, आवर फैमिलीज, आवर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आवर कम्युनिटी द बेनिफिट्स ऑफ आवर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज। मेरे को अगर पता लगा, या किसी को भी पता लगा, मान लीजिए रोनाल्डो को पता लगा कि ही कैन प्ले गुड फुटबॉल, और उसके पापा मम्मी कह रहे हैं, बेटा देख तेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से कमाया है, बहुत मुश्किल से, तेरे को फुटबॉल की कोचिंग दिलवाएंगे, तू फेल हो गया उसमें गड़बड़ हो जाएगी, तू सीधा सा काम कर, तू स्कूल जा, कॉलेज जा, और तू अर्निंग शुरू कर। एंड रोनाल्डो के अंदर भी डर आ जाता है कि वास्तव में मैं फुटबॉल खेलूं और मैं नंबर वन ना बन पाऊं, तो इससे बेटर है मैं फुटबॉल सिर्फ संडे संडे को गली के 4 लड़कों के साथ खेलेगा। रोनाल्डो ने अगर ये किया होता, तो रोनाल्डो के परिवार ने, अभी उसकी डील हुई है कौन सी, सऊदी अरेबिया के साथ ना, 1700 करोड़ रुपए उसको मिल रहा है। प्लस मेरे को वो एक न्यूज दिखाई दी, रोनाल्डो को शेफ नहीं मिल रहा, इटालियन और जापानीज खाने वाला, वो 5 लाख से 15 लाख सैलरी देने को तैयार है शेफ को। मतलब उसके घर में इंडियन शेफ अलग है, जापानीज शेफ अलग है, अमेरिकन शेफ अलग है, इटालियन अलग है, रशियन अलग है। मतलब खाता क्या होगा वो, बॉइल्ड अंडे 4, थोड़ा बहुत चिकन, दैट्स इट, लेकिन शेफ दुनिया भर के। अब जस्ट इमेजिन करो इनकी माइंडसेट क्या होता है, बैठे रहो तुम दिन भर, सैलरी लो। मैं तो अमेरिका घूम के आता हूँ, ये 15 दिन अमेरिका घूम रहा है, वही शेफ बैठे बैठे। रोनाल्डो जिस दिन आया उसके साथ 10 लोग और आ गए, इटालियन एक डिश बना दी, इटालियन शेफ। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ लेवल दे हैव? 1700 करोड़ एक साल का, कम नहीं होता। लेकिन वो कहाँ से मिला? जब उसने अपने टैलेंट को, जब उसने अपनी क्षमता को यूज किया, और जब उसने अपनी क्षमता को यूज किया, तो उसको खुद को, उसकी फैमिली को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी के साथ जुड़ता है, क्यों देगा कोई 1700 करोड़ आपको? क्योंकि उस कंपनी को भी फायदा हो रहा है। एंड आवर कम्युनिटी, क्या लाखों करोड़ों लोग फुटबॉल के दीवाने हो रहे हैं? क्या लाखों करोड़ों लोगों के फुटबॉल के कारण घर चल रहे हैं? क्या लाखों करोड़ों लोगों के फुटबॉल के कारण जिंदगी में बेटर हंसी खुशी आ रही है? यस, एंड दैट वन पर्सन्स टैलेंट एंड एबिलिटी चूज करने का कमाल है ये। अब मुझे ये बताइए, आज तो सभी डरे हुए हैं। रोनाल्डो जब 6 साल का 8 साल का था, उसके पिताजी से किसी ने पूछा होता क्या बनाओगे बेटे को, तो क्या कहा होगा उन्होंने? फुटबॉलर। नहीं बोला होगा ना। तो उतना ही डर उसके पिताजी को और उसको लग रहा होगा उस समय। बस गेम किस चीज का है? एक चीज, Stop buying things with your credit cards or EMI. There's a term. गेम किस चीज का है? एक चीज। आप कहोगे क्या रोनाल्डो को विजन था उसका? पूरा लास्ट में हम लोग बात करेंगे। रोनाल्डो को भी नहीं पता होगा उसका विजन क्या है, लेकिन उसको आ गया ना विजन, तो वो भगवान बन जाएगा। एक बंदा बहुत क्लोज पहुंचा इसके, कितने बॉलीवुड स्टार हैं? हजारों, है ना? और उनमें से कई हुए, धर्मेंद्र हुआ, जितेंद्र हुआ, बॉबी देओल हुआ, सन्नी देओल हुआ, फिर संजय दत्त हो गए, और दिलीप कुमार हो गए, सब कुछ हो गए बड़े बड़े। अभी अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, सब चल रहे हैं। लेकिन कोविड में एक आदमी को भगवान की तरफ पूजा जाने लगा। किसको? क्यों? वो विजन के थोड़ा सा क्लोज पहुंच गया। उसको समझ में आ गया एक्टिंग क्यों करना है। उसको शायद मूवीज में इतना पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे ही वो विजन के थोड़ा सा, जैसे ही उसको समझ में आया मूवी के लिए 1000 करोड़ क्यों कमाना है मूवी से, क्योंकि साथ लेके मरेगा क्या। जैसे ही उसको थोड़ा भी समझ में आया, ही बिकेम आउटस्टैंडिंग। अब वो किसी भी खानवान से और किसी भी अक्षय कुमार से बहुत बेटर है इस समय। लोग उसके नाम के, मतलब सोनू भाई गॉड हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब कितना जबरदस्त हो गया वो, एकदम से सुपर ब्रांड बन गया वो। ब्रांड से नहीं तो क्या 90% विलेन के रोल कर रहा था, सुपर ब्रांड बन गया। Because he understood, he came just one step closer. अब रोनाल्डो खुद के लिए पैसा कमा रहा है, 1700 करोड़ ले रहा है। अब if he comes one step closer to that vision, कि इतना पैसा मैं लूं क्यों, and he starts talking about a big vision,
आई एम टेलिंग यू द होल वर्ल्ड विल बी इंस्पायर्ड, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस पता है क्या है? इसका इन्फ्लुएंस ये है कि एक दिन वो एक इंटरव्यू में बैठा और वहाँ सामने कोको कोला की बोतल थी, उसने कहा इनको हटाओ, पानी लाओ। कोको कोला के शेयर गिर गए, 4000 करोड़ का नुकसान हो गया कोको कोला को। देखा कितने लोगों को याद है ये? इतना सा उसने किया, उसने कोई बुरा नहीं बोला, उसने कहा इनको हटाओ, और वो रिकॉर्ड करके किसी ने डाल दिया। 4000 करोड़ का नुकसान। कोको कोला को हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा ऐसा। ये पावर होती है ऐसे लोगों की। और जब कोई किसी भी फील्ड में फिर भी इनके पास अभी भी विजन नहीं है, तो आप एक लेटर लिखना सब लोग रोनाल्डो को, ठीक है? तो हेलन केलर कहती है सिक्योरिटी इज मोस्टली सुपरस्टिशन, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, नॉट डू द चिल्ड्रन ऑफ द men as a whole experience it, avoiding genders is no longer safe in the long run than outright exposure। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। सिक्योरिटी अंधविश्वास है। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप कभी भी सिक्योर नहीं है। इस समय धरती फट सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है, आप घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है किसी की। मैं 100 साल जीऊंगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। यू आर नेवर सिक्योर, ओके? इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में नहीं है। नॉर डू द चिल्ड्रन ऑफ द men as a whole experience it। बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइडिंग डेंजर, यानी कि खतरे को अवॉइड करना इज नो लॉन्गर सेफ इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में यानी निकट फ्यूचर में, निकट भविष्य में डेंजर को अवॉइड करना सेफ नहीं है। सो इज नो लॉन्गर सेफर इन द लॉन्ग रन देन आउटराइट एक्सपोजर। अगर लगता है कि कोई चीज खतरा है, किसी चीज से बहुत डर लग रहा है, तुरंत उसको एक्सपीरियंस करो, देखते हैं कितना डर आती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे बड़ी दया आती है दोस्तों, मैं इस फील्ड में हूँ, सच बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली। मेरा मंदिर है ये, यहाँ पैसे कमाने का कभी थॉट नहीं था कि पैसे कमाने के लिए इस फील्ड में आना है। और हमारे टाइम पे जब मैं ट्रेनर बन रहा था, कोई हमें ये भी नहीं बोलता था ट्रेनर बन के तुम करोड़ कमा लोगे, नहीं, ऐसा कोई था ही नहीं। हमारे टाइम पे कोई नहीं बोलता था। हमारे टाइम पे तो जो भी आए थे उनको दिल से लगा कि हम यार दुनिया चेंज कर सकते हैं, एंड 90% ऑफ देम केम हियर ऑन दैट पर्पस। एंड मैं भी उसी पर्पस से आया था कि मुझे लाइफ चेंज करनी है। जब करने लगते हैं चीजें तो समझ में आती है, पैसा भी लगता है, तो कुछ प्रोग्राम फ्री करते हैं, कुछ कम पैसे वाले करते हैं, कुछ बड़े पैसे वाले करते हैं। ये तो ठीक है, फिर अब फनल सिस्टम है, ये है वो है, हर बिजनेस का एक कायदा होता है। बड़ी दया आती है मुझे लोगों पे जो विजन जैसे प्रोग्राम को दुनिया नहीं समझ पाती। एंड लिटरली आई फील द पेन। अब आप लोग कहते हैं सर इसको सस्ता कर दो। रिट्रीट सेंटर मेरा जिस दिन बन जाएगा उस दिन शायद 51,000 का प्रोग्राम मैं 11,000 में कर दूंगा। इससे सस्ता इसको कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपने विजन की डिस्कवरी के बारे में ना जानता है, और ये कंसेप्ट समझाना भी मुश्किल है लोगों को। क्यों है? क्योंकि जब मैं सेल्स का प्रोग्राम लेता हूँ तो लोगों को समझ में आता है तुरंत पैसा मिलेगा, सब सेल्स सीखते ही पैसा आने लगेगा। लोगों को नहीं पता, ये सीख गए ना तो इतना आएगा जितना गिन नहीं पाओगे, नहाओगे रोज पैसे में अपने आप। इसका रिजल्ट है ये, बाय प्रोडक्ट है इसका ये। इसकी बहुत सक्सेस स्टोरीज है दोस्तों मेरे पास, बहुत, कि कैसे कैसे लोग आए। जितेंद्र थोमरे करके एक बंदा आया, अपनी वाइफ के गहने रख के मेरे विजन में आया। मुश्किल से वो 2-3 लाख रुपए कमा पा रहा था, कुछ नहीं था। अगले साल आता है मेरे पास, सर 25 लाख कमा लिया मैंने। वो क्या था? लोन्स वगैरह करवाता था, लाख रुपया महीना नहीं कमा पा रहा था वो कमाने लग गया 20-25 लाख रुपए महीना। कार ले लिया, घर ले लिया ऑटोमेटिकली। नारायण मगर एक अनपढ़ बिजनेसमैन आया, 10 साल से धंधा कर रहा था, 10 साल में 30 लाख रुपए के टर्नओवर पे पहुंचा। ये विजन किया और कुछ चीजें की, साल भर तक मेरे से जुड़ा, तुरंत साल भर के बाद 1.5 करोड़ रुपया। वो तो मतलब इतना दीवाना हो गया मेरा कि पूछिए मत। सर ये तो मिरेकल हो गया। ये संतोष आया था इंदौर में, 50,000 रुपीज की नौकरी करता था, एक दिन भी छुट्टी ले नहीं पाता था। अभी पिछले साल इसने 1.3 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया है, और इस साल पता नहीं कितना कमाएगा। ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ IPL ಬಾ, ನಿನಗೆ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಟಾಟಾ IPL ತೋರಿಸ್ಲಾ? ब्रिंगिंग दैट सर्टेनिटी। हर रोज जब उठे तो एक ही पावर होनी चाहिए हमारे माइंड में, बॉडी में, कि मैं कर सकता हूँ।
प्रोफेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल लगेगी विच इज कॉल्ड एंटरप्राइजिंग स्किल, ठीक है। दोस्तों उसके लिए विजन एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। विजन को आपको देखना पड़ेगा, अपने जिंदगी के पेन एरियाज को समझना पड़ेगा और अपने जिंदगी के डिजायर एरियाज को समझना पड़ेगा और देखना है कि ये पेन से, जिंदगी के पेन यानी इस पावरफुल धरती के कौन सा ऐसा पेन है जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। बस उस एरिया में अगर आपका दिल धड़कता है और उस पर आप काम करने लग जाते हो तो आपको वहां से मिल जाएगा। आपकी लाइफ के सबसे पेन एरिया, सबसे डार्क एरियाज को आप देखोगे तो शायद आपको अपना विजन मिल जाएगा। जैसे मेरे लिए सबसे डार्क एरिया था नेगेटिव रहना, लो कॉन्फिडेंस में रहना, बात नहीं करना, इंट्रोवर्ट रहना। ये मेरे लिए प्रॉब्लम एरिया थे और जब मुझे लगा कि इन प्रॉब्लम एरिया के कारण मैं कभी आगे बढ़ नहीं पा रहा था, इट वाज सच अ डिफिकल्ट जर्नी एंड हर बार ना अपने मन को मारना पड़ता था। स्टेज पे जाने की इच्छा, कभी कभी ऐसा लगता था हम भी जाएं, लेकिन डर लगता था कैसे जाएं, अपने को तो कुछ आता ही नहीं है। किसी के सामने कुछ बोलना होता था लेकिन डर लगता था कैसे बोलेंगे। मम्मी पापा से भी अपनी दिल की बात नहीं कह पाते थे, भाई बहनों से भी नहीं कह पाते थे। तो जब इतना डर लगता था तो मुझे लगा ये डर मुझे मेरे जिंदगी के मेरे से 25 साल ले लिए। लेकिन खैर वो 25 साल गए नहीं, वो 25 साल अब जो 25 साल 15 साल बने और आने वाले जो 40 साल, उनमें हर रोज वो 25 साल काम आएंगे स्टोरी सुनाने के। मैं तो कितना डरता था मैं आपको बताता हूँ राघव। मेरे घर पे एक बार मेरी बहन की कुछ फ्रेंड्स आई, मम्मी उस दिन नहीं थी। मेरी बहन ने कहा कि है ना बेटा, इनको चाय कॉफी प्लीज तू सर्व कर देगा। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। बहन ने चाय चढ़ा दी, बाद में सर्व करने के लिए मैं आया। मैं गया ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह चाय लेके वापस आ गया। अगले दिन उनमें से एक फ्रेंड मेरे को बार मार्केट में मिल गई और वो बोलती है हाय कैसा है। मैंने कहा आप कौन? मैं पहचानता ही नहीं थी। मैं बड़ा ऐसे संकोच कर देता था, इतना संकोच की पूछे मत हर चीज में। दोस्तों देखिए, अगर वहां से मैं इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं तो यकीन मानिए अगर 10 साल आप में से भी आपने अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को दिए तो विजन भी आएगा, ताकत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्लैरिटी भी आएगी और इतिहास भी रचोगे। आप ही करोगे ये सब। हाँ तो सर मेरा नाम देव विश्वकर्मा है और आई एम 12 और इस वक्त मैं 7th क्लास में हूँ। और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग 99% लोगों को नहीं आती है, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं उन 1% लोगों में हूँ जिसको आती है। तो आई एम इन स्कूल, तो मैं कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ उसको? अब बेटा पब्लिक स्पीकिंग जिसको आती है ना, उसमें सबसे बड़ा देखिए समाज में किन की कमी है? बोलने वालों की कमी है। और जो बोल नहीं सकता वो लीड कर नहीं सकता, ठीक है? तो आप कहाँ कहाँ, सबसे पहले आप क्लास के मॉनिटर बनने में यूज करो। उसके बाद क्लास का साल का आपका जो आप ऑलरेडी हो ना, हाँ अब साल में जब आपकी मास्टर ऑफ सेरेमनी बनोगे, आपके कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होगा स्कूल में, हर प्रोग्राम में आप कहो टीचर से मैं ही मास्टर ऑफ सेरेमनी बनूंगा। आप फालतू के डांस गाने में वो बाद में पार्टिसिपेट करना, लेकिन आप माइक संभालो, टीचर्स का इंट्रोडक्शन करो, ओके, स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन करो, चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन करो, हर एस्कोर्टिंग कमेटी में आप जाओ, डिबेट कंपटीशन में आप जाओ, और उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो, और अभी से ही खोल दो वो तो, और आप व्लॉग बनाना शुरू करो, आप अपने यूट्यूब चैनल पे मोटिवेशन देना शुरू करो, आप रील्स बनाना शुरू करो इंस्टाग्राम वगैरह पे। बट वहां पे किसी और का कुछ नहीं देखना है, बस वहां से नॉलेज के लिए कि कौन कैसा बना रहा है इतना देखना है, बाकी किसी एक का भी नहीं देखना वीडियो, ये ध्यान रखना, ठीक है? बस आप देखते रहो, फिर आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। Namaste sir, I am Rohit from college student first year. हाँ। I want to ask that कि मतलब आपने बोला 10 साल में मतलब कुछ भी आपको अचीव करना है तो उसके जी। लिए मेहनत करो, पर वो एक काम चूज कौन सा करें, मतलब वो वर्क कौन सा करें ऐसा कि हम उसमें मास्टरी कर सकें? ऑलराइट, तो इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए हम सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, हम सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसे की। अब दुनिया में दो चीजें हैं, दुनिया कहती है पैशन को फाइंड आउट करो, एम आई राइट? आप अपना पैशन फाइंड आउट करो। मैं भी जानता हूं कि जिस दिन आपको अपना पैशन मिल गया आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, वेरी ट्रू, ओके। लेकिन मैं आपको कहूंगा देखिए पैशन में भी कुछ चीजें आपको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप पैशन आपका पॉलिटिक्स हो, आपका पैशन ट्रेनिंग हो, चाहे आपका पैशन दुनिया में कोई भी हो, पैशन आपका कोई भी हो, टीचिंग आपका पैशन हो सकता है, आपका पैशन डांसिंग हो सकता है, आपका पैशन एक्टिंग हो सकता है, आपका पैशन कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना हो सकता है, आपका पैशन न्यूज एंकरिंग करना हो सकता है, आपका पैशन कोई फैशन डिजाइनर बनना हो सकता है। जो भी आपका पैशन है, हर पैशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल लगेगी विच इज कॉल्ड एंटरप्राइजिंग स्किल, ठीक है?
एंटरप्राइजिंग स्किल। एंटरप्राइजिंग स्किल का मतलब क्या है? एंटरप्राइजिंग का स्किल का मतलब है उस पैशन को दुनिया तक पहुंचाने की कला, उस पैशन के अराउंड बिजनेस बिल्ड करने की कला। मेरा पैशन है ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के अराउंड मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। किसी का पैशन है डांसिंग और वो डांसिंग के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है। 99% लोग पैशन के पीछे पागल हो जाते हैं, एंटरप्राइजिंग स्किल को कभी भी अपनी लाइफ में लाते नहीं है। एंटरप्राइजिंग स्किल में भी सबसे पावरफुल स्किल जो कि एंटरप्राइजिंग स्किल का बाप है और 90% आपकी एंटरप्राइजिंग स्किल का पार्ट है, उसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। क्यों है सेल्स? क्योंकि दुनिया के 90% सीईओज जो हैं वो कौन से बैकग्राउंड से है? सेल्स के बैकग्राउंड से। क्योंकि सेल्स वाले इंसान के अंदर एटीट्यूड खतरनाक आ जाता है, क्योंकि सेल्स वाला इंसान 10 साल के अंदर इतने चैलेंजेस फेस कर चुका होता है, हर महीने उसके ऊपर टारगेट का प्रेशर रहता है, हर महीने उसको भागना होता है, हर महीने उसको नया सोचना होता है, हर महीने उसको दिमाग दौड़ाना पड़ता है। सेल्स बाय डिफॉल्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपको सीखे बिना काम चलेगा ही नहीं। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं, अगर आप एक प्रोफेसर हैं, अगर आप एक आईटी इंजीनियर हैं, तो आपके लिए हो सकता है आप हर साल नहीं सीखो, और सीखो तो आप सिर्फ एक ही दायरे में सीखो। लेकिन सेल्समैन को मार्केटिंग भी सीखना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऑफर देने की कला भी सीखनी पड़ती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की कला भी सीखनी पड़ती है, साइकोलॉजी की कला भी सीखनी पड़ती है, उसको माइंड रीडिंग भी आना चाहिए, उसको सवाल पूछने की कला, उसको पब्लिक स्पीकिंग की कला, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड की कला, उसको पढ़ने की कला, उसको समझने की कला, उसको अपने आप को मोटिवेट करने की कला, उसको हमेशा पावर में रहने की कला। ऐसी बहुत सारी चीजें एक सेल्समैन को जिंदगी भर लगती है। एंटरप्राइजिंग स्किल, अब जो सेल्स में होता है वो जब हर महीने टारगेट लेता है और हर महीने टारगेट को अचीव करता है, तो बस एक सीईओ को धीरे धीरे अपनी टीम से क्या करवाना होता है? यही करवाना होता है। एक बड़े बिजनेसमैन को अपनी टीम से क्या करवाना होता है? यही करवाना होता है। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को अपनी टीम से क्या करवाना होता है? यही करवाना होता है। ये पैशन अकेले से काम नहीं चलेगा, पैशन के साथ साथ बिजनेस बिल्ड करने की स्किल, एंटरप्राइज बनने की स्किल, और एंटरप्राइज बनने में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेल्स की स्किल आपको चाहिए। अब आप में से 90% लोग कहेंगे आई हेट सेल्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सेल्स, लेकिन आप में से हर एक इंसान को सेल्स में आना चाहिए। यू नो व्हाई? सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट स्किल में से एक क्यों कही गई है? क्योंकि जो आदमी सेल्स में होता है उसके पास एक फ्रीडम होता है। पता है किस चीज का फ्रीडम? अपना चेक खुद बनाने का फ्रीडम। ये चेक खुद बनाने का फ्रीडम सेल्स के अलावा और किसी प्रोफेशन में नहीं है। आप मान लीजिए एक टीचर है, आपने अच्छा पढ़ाया या आपने बेकार पढ़ाया, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप एक इंजीनियर है और आप एक किसी कंपनी में लग गए, आपकी 50,000 रुपए की जॉब लग गई, 50,000 रुपए आपने किसी महीने बहुत अच्छा काम किया या एवरेज काम किया, आपको वही 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन सेल्स वो फील्ड है जिस महीने मुझे 1 करोड़ चाहिए होता है उस समय मैं 1 करोड़ के हिसाब से काम करता हूं, और जिस समय मुझे 2 करोड़ चाहिए होता है मैं 2 करोड़ के हिसाब से काम करता हूं। मेरे अंदर पोटेंशियल है हर महीने मेरे चेक का साइज बढ़ाने का। कितने लोगों को बात समझ में आई? रेज योर हैंड। किसी और धंधे में नहीं है ये पोटेंशियल। कोई अकाउंटेंट नहीं कर पाएगा ये अपनी जिंदगी में कि अपनी मर्जी से अपनी सैलरी बढ़ा ले, अपनी मर्जी से अपनी इनकम बढ़ा ले, कोई नहीं कर पाएगा। और सेल्स वाले की ग्रोथ बाय डिफॉल्ट, ग्रोथ की अगर बात करें तो सेल्स वाले की बाय डिफॉल्ट ग्रोथ हर महीने डबल हो सकती है। ग्रोथ मिलता है सबसे ज्यादा सेल्स में, सेल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलता है। एक अकाउंटेंट को अगर 20,000 रुपए की नौकरी पे लगाए उसको 2 लाख पहुंचने में 10 साल लगेगा ही लगेगा। एक इंजीनियर जो 50,000 कमा रहा है उसको 5 लाख पहुंचने में 10 साल लगेगा ही लगेगा, until unless he builds his own business and sells। कोई भी प्रोफेशन, एक टैक्सी ड्राइवर को 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है और 15,000 की इनकम मिल रही है, वो 15,000 से 15 लाख कर नहीं पाएगा इस जिंदगी में शायद टैक्सी ड्राइव करता करता। बहुत कम प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पे अभी आप हो सकता है, एंड मैं कहूंगा मुझे तो और दूसरा प्रोफेशन पता नहीं है, बिना सेल के किसी भी बिजनेस में मैंने तो इनकम को डबल होते नहीं देखा। और मेरी टीम में भी कई है सेल्समैन ऐसे हैं जिनकी सैलरी तो बहुत कम है, 18,000 20,000, लेकिन किसी महीने 50,000 ले जाते हैं, किसी महीने 80,000 ले जाते हैं, किसी महीने 1 लाख ले जाते हैं। बीच में तो एक बंदा मेरे से 3 लाख रुपए लेके गया, वो भी 22-23 साल का लड़का 3 लाख रुपए महीना लेके गया। एक लड़का जो मेरे पास आया था 5,000, उसको स्टाइपेंड दिया था मैंने 5,000 रुपया, 6 महीने के बाद 1.25 लाख रुपए लिया उसने मेरे से, 1 महीने का 1.25 लाख। टैलेंट था उसके अंदर, कॉमन सेंस था उसके अंदर, उसने सीखा। और वो लड़का 19 साल का लड़का था। 19 साल के लड़के ने अपने माँ बाप को बोल दिया 19 साल की उम्र में, रेलवे कर्मचारी का बेटा था, पापा कहते थे बेटा गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर, रेलवे में लग जा। वो ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार करते करते मेरे जयपुर के एक सेमिनार में आया, जयपुर के सेमिनार में आया, फिर अजमेर के सेमिनार में आया, अजमेर जयपुर के सेमिनार करके मेरी टीम को मेरे को अप्रोच करता है एक दिन, हे सर लिसन, मुझे आपके साथ जुड़ना है। मैंने भी टेस्ट लेने के लिए कह दिया, 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा, कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगी, और सीखने के लिए मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, 2-3 लाख रुपए जो भी मैं लेता था। बोले सर मंजूर है। उसने कैसे पैसा अरेंज किया भगवान ही जाने।
2-3 लाख रुपए वो लाया, जबकि उसके फादर के पास नहीं था उतना पैसा, और उसने वो पैसा देके मेरे साथ काम किया। मैंने उस पे 1 महीना तो उसे कुछ नहीं दिया, दूसरे महीने उस पे दया करके कि इसका खर्चा निकल जाए 5,000 दिया, तीसरे महीने मेरे को लगा कि इनका खाने पीने का रहने का खर्चा 10-1 हजार होता है, मैंने तीसरे महीने उसको 10,000 दिया। उसने चौथे 5वें महीने मेरे को एक आइडिया दिया, सर मैं आपको 1 करोड़ का बिजनेस करके दे दूं तो मेरे को कितना परसेंट मिलेगा? मैंने कहा 5%। 5 लाख मिल जाएगा सर? हाँ। उसने आइडिया पे काम करना चालू किया, फिर उसने आइडिया पे काम करने चालू किया और उसने मेरे को एक आइडिया दिया कि सर अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बना लेते हैं, बहुत चलेगा सर मार्केट में। मैंने रिसर्च करके आया हूँ, इसका ये बेनिफिट ये बेनिफिट ये बेनिफिट। मैंने कहा गारंटी पूरी तू लेता है? हाँ। एंड टू एंड मैनेजमेंट तू करेगा? हाँ। कितने साल का लड़का? 19.5 साल का लड़का। एंड टू एंड मैनेजमेंट तू करेगा? हाँ। ये पर्सनल कोर्स का मेरे को कंटेंट बना के दे। उन्होंने ही कंटेंट बनाया, उसी ने ढूंढ ढांड के इधर से उधर से ये वो, मेरे को तो पता ही था कि मुझे क्या बताना है, लेकिन मैंने उसके टेस्ट के लिए 3-4 महीने उसने ये किया, और वो और उसके एक और भाई को उसने मैनेज किया। ऐसे करके 2-3 भाई वो मिलके उन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया। दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल यू, उसके उस एक प्रोडक्ट ने मुझे 1 साल में 3 करोड़ दिया, और 3 करोड़ के एवरेज में मैंने उसको 3 लाख रुपए महीना, करीब 35-36 लाख, क्योंकि वो दोनों तीन भाई थे। तो पहले वो भी बड़ा स्मार्ट था, उसने कहा सर पहले 5% लूंगा, फिर मेरा भाई है तो उसको भी तो थोड़ा, उसको भी 1-2% मिलना चाहिए, फिर उसको भी बिजनेस। लेकिन बस एक ही दिक्कत हो गई उससे, थोड़ा ग्रीड ज्यादा आ गई। जब उसको 3 भाइयों को मिलके इतना पैसा आ गया तो ग्रीड हो गई, और ग्रीड में आदमी खत्म हो जाता है। ग्रीड के बाद फिर वो 1 साल के बाद हमारा उसका ग्रीड ज्यादा हो गया, वो ज्यादा मांगने लगा। मैंने कहा भाई देख, हैसियत के हिसाब से मांग, अभी एज के हिसाब से मांग, उम्र के हिसाब से मांग। प्रोडक्ट भले तेरा होगा, ऑडियंस मेरा है, मार्केटिंग मेरी है, पैसा मेरा है, ऑलराइट। उस प्रोडक्ट के ऊपर फेस मेरा है, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी स्किल मेरी है, उसके पीछे ट्रेनिंग स्किल मेरी है। तेरा प्रोडक्ट है तो तू खुद बना लेता कोर्स, फेलियर भी मेरा है, तेरी तो सिर्फ इनकम है मेरे भाई। तो थोड़ा सा लिमिट से जब बाहर हो गया तो मैंने कहा जिंदगी से बाहर हो जा। इसीलिए नाम नहीं बता रहा हूं, नहीं तो मैं नाम के साथ बोलता हूं। दोस्तों ये सेल्स में एक 19-19.5 का साल का लड़का, 2 लाख रुपए उसने रिस्क लिया, लेकिन 36 लाख रुपए मेरे से लेके गया 1-1.5 साल के अंदर। 2 लाख का रिस्क लेके 36 लाख लेके गया। आपको ये यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा 2 लाख कैसे दे दूं बीएसआर को? मत दो, कोई बात नहीं, जिंदगी में जैसे एडजस्ट कर रहे हो रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी, क्योंकि वैसे समझदार लोग मेरे को मिलते ही रहते हैं हर बार, वैसे समझदार लोग मिलते ही रहते हैं। ये संतोष भाई आए थे, 50,000 रुपए का मैंने इंदौर में लॉन्च किया था। कैन यू स्टैंड अप? 50,000 रुपए का लॉन्च किया था मैंने प्रोग्राम, ये संतोष भाई आए, ये जॉब में थे। Did you see this gigantic tree which was planted by His Majesty? ये जॉब में थे, एक दिन की छुट्टी नहीं ले पाते थे 50,000 रुपए दे के। वो भी 50,000 में भी आने में इनको थोड़ी सी 1-2 बार डाउट हुआ, आऊं नहीं आऊं, क्योंकि डाउट होता है ना, 50,000 ही सैलरी है और 50,000 ही इधर दे दें महीने का, डाउट होता है। जॉब छोड़ दिया भाई ने, जॉब छोड़ दिया मेरे कहने पे। एंड आज खुश हो या दुखी हो, बहुत ज्यादा खुश है। पता है क्यों? क्योंकि आज वो करोड़ों में खेलता है। उसका आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करके कंसल्टिंग फर्म है, एंड आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज सच अ वेरी पावरफुल फर्म। एंड मैं कहूँगा कि आज वो आई थिंक पूरे साल का 3-4 करोड़ के टर्नओवर करते हैं। खुद इतनी प्रॉपर्टीज इसने खरीद के पटक रखी होगी कि इसको भी नहीं पता होगा। आज छुट्टियां मनाने जाता है, आज मेरा 15 लाख रुपए का कोर्स कर रहा है वो। परिधि की मदर, परिधि के फादर, तीनों ने कोर्स किया। और किसने उनको बताया पता है? फादर ने नहीं कहा कि मुझे कोर्स करना है, मदर ने नहीं कहा कि मुझे कोर्स करना है। परिधि जो कि यंगस्टर है, उसको समझ में आ गया कि पापा मम्मी की जो मेंटालिटी है उससे बाहर निकालने के लिए उनको इस कोर्स की जरूरत है। उसने तीनों को फोर्स किया, और उस समय वो 50,000 का ज्यादा आदि 6 सेशन का कोर्स था, सिर्फ 6 सेशन का, हर महीने 1 सेशन। और वो 6 सेशन का परिधि ने अपने पापा मम्मी को फोर्स करके कोर्स ज्वाइन करवाया। And today she is sitting again, means she has got benefited. And not only she is sitting, she is bringing her husband also, her friend also. And अभी बिजनेस वाला जो प्रोग्राम है उसमें तो उसने 11 सीट बुक कराई है। कि क्यों? ऐसे ही नहीं। इसी प्रोग्राम में जब रविंद्र नाट्यगृह में हो रहा था, मैं आया था वहां से दुबई से, और सॉरी सिंगापुर से, और आते ही आपके रविंद्र नाट्यगृह में प्रोग्राम, बहुत हाई एनर्जी का प्रोग्राम, और उधर सुदेश अपनी वाइफ मीनल और अपनी बिटिया श्रव्या के साथ आया। लास्ट में सुदेश को देखा था ना आपने? सुदेश आया, वो आदमी ऐसा नहीं है, वो टाटा इंटरनेशनल कंपनी का मैनेजर था, 1.25 लाख रुपए का उसका सैलरी पैकेज था। वो आया, उसको सीट नहीं मिली उस प्रोग्राम। जब सीट नहीं थी प्रोग्राम में, तो वो वाइफ मीनल और श्रव्या ने सीढ़ियों पे बैठ के प्रोग्राम देखा, और मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, मजा आएगा। और पब्लिक स्पीकिंग सुदेश ने सीखने के लिए मेरे 3 दिन के प्रोग्राम में अगेन वाइफ और बेटी दोनों के साथ वापस से वो प्रोग्राम में आया। उसके बाद मेरा शायद यहाँ पे एक और प्रोग्राम हुआ, बिजनेस का हुआ, उसमें आया।
और बिजनेस के प्रोग्राम से उसका कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो जॉब में था। लेकिन मुझे पता था इस इंसान के अंदर पोटेंशियल है। मैं किसी को कॉल नहीं करता पर्सनली अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने उस दिन सुदेश को फोन किया। मैंने कहा सुदेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा, डू इट। सुदेश ने 50,000 रुपए का मेरे कहने पे 50,000 रुपए का खुद का और सेकंड पर्सन पे 50% ऑफ था, तो अपनी वाइफ का 75,000 रुपीज दे के वो एनरोलमेंट करवाया। उसको भी लग रहा था यार मैं जॉब में हूँ, मेरे के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्या है। लेकिन कभी कभी है ना किसी की सुन लेनी चाहिए। क्यों सुन लेनी चाहिए? क्योंकि मेरा ग्रोथ आपके पैसे से नहीं होता है सर। आप मेरे को 50,000, 1 लाख, 2 लाख क्या दे दोगे, उससे कितना ग्रोथ हो जाएगा मेरा? ऐसा नहीं है कि उनका माइंडसेट था पहले करोड़ों रुपए खर्च करने का अपनी लाइफ में, लेकिन जब ग्रोथ मिलती है आदमी को तो ग्रोथ होती है, और सेल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो ये संतोष सेल्स का बंदा है, ये ग्रोथ हो रही है। परिधि अपना बिजनेस चला रही है, उसका ग्रोथ हो रहा है। ब्रह्मण्य सर को अब समझ में आ रहा है कि यार इससे ग्रोथ होगा, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 19 साल के 20 साल के लड़के कमा रहे हैं, क्योंकि संतोष अभी अपने बिजनेस में से मुझे पार्टनरशिप नहीं देगा। मैंने तो एक बार जो 50,000 उससे ले लिया वो ले लिया। अब मेरी ग्रोथ संतोष की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। संतोष ने मुझसे सीखा, मुझे पैसा दिया, और उसके बाद संतोष की ग्रोथ हो गई। संतोष को लगा, ब्रह्मण्य सर को लगा कि मेरी ग्रोथ हो गई बीएसआर के साथ जुड़ने के बाद। ब्रह्मण्य सर 4 और लोगों को बताते हैं यार बीएसआर का प्रोग्राम है चलो। संतोष ने चंद्रा जी को फोन किया, बीएसआर का प्रोग्राम हो रहा है। संतोष ने कहा मेरे भाई देख, मैं तेरे को कह रहा हूं जिंदगी में 2.5 महीने का एडवांटेज रहेगा अगर तू आज कर लेगा ये प्रोग्राम तो। और उन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा। ये लड़का बिहार से आया है, कल रात को मेरे से मिला, बोला सर मेरी रहने की कहीं व्यवस्था हो सकती है क्या सर? इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, सीखने की ललक है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये लड़का मेरे से सीख के मेरे से मिलने एक बार अजमेर आ गया, और अजमेर जब मेरे से मिलने आया तो ये मेरे ऑफिस में आके बोलता है सर आपसे सीख के मैंने ना इस बार 15 अगस्त को मैंने 1000-2000 लोगों की गैदरिंग कर ली सर हमारे बिहार में, और 15 अगस्त को वो 1000-2000 लोगों की गैदरिंग करके सर हमने झंडा फहराया, वहां पे एमएलए को बुलाया सर। मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा तेरे पास तो पैसा नहीं है तो फिर तूने ये 1500 लोगों की गैदरिंग कैसे की? सर कुछ नहीं सर, मैं गया लोगों के पास, किसी से मैंने 5 रुपया लिया, किसी से मैंने 10 रुपया लिया, किसी को बोला 15 अगस्त के लिए 20 रुपया देना है, ऐसे 4-5 दोस्तों को मैंने जमा किया और सर ये करवा दिया सर, क्योंकि अब कुछ तो करना है सर, आपने ही सिखाया है ना, पैसा नहीं है तो उसको अपनी मजबूरी नहीं बनानी है। ये लड़का लेकिन फिर मैं सोचा 1500 रुपया था, वो भी मैं ट्रेनर के लिए एडवाइस कर दिया हूँ, क्योंकि अब मुझे अब थोड़ा सा बस 500 रुपया बचा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि कैसे जाना है, बस मुझे अब थोड़ा ट्रेनर करना है, क्योंकि मुझे लीडरशिप में बहुत ही इंटरेस्ट है। एक बिहारी 100 पे भारी। दोस्तों देख रहे हैं भूख क्या होती है? तो उसी सवाल का जवाब, अभी उस बच्चे के सवाल का जवाब कि मैं क्या करूं। आपके अंदर अब विकसित के अंदर अब पैशन है जो कि उसको वहां से खींच के ले आया। सर के अंदर अभी फैशन है जो उनको नोएडा से यहां खींच के ले आया। संतोष के अंदर पैशन था, उसने अपने पैशन से अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। बट पैशन के साथ साथ संतोष ने शायद एंटरप्राइजिंग स्किल एंड सेलिंग स्किल का मास्टरी किया, तब जाके आज वो करोड़ों पे खेल रहा है। आज उसका इनकम मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो आज अगर आप उसको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख गई और उसमें 1 करोड़ डालना है तो उसके अंदर इतनी पावर है कि रातों रात वो 1 करोड़ कहीं से ले लेगा, और उसको अपॉर्चुनिटी दिखने के बाद वो रुकता ही नहीं है बंदा। आज उसके अंदर ये पावर आ गई कि वो करोड़ों के डिसीजन ले पाता है। और आप में से कुछ लोग और भी ले रहे होंगे, लेकिन 99% लोग नहीं ले रहे, ये प्रॉब्लम है। तो सेल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल्स ही ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपनी मर्जी से अपना चेक का साइज हर महीने बढ़ा सकते हो और हर महीने घटा सकते हो। आपके ऊपर है कितना बढ़ाना है, डिसाइड तो करो। हाँ, लेकिन उस लेवल पे आने पे 3 महीने 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा। 3 महीने में 50,000, उस बच्चे ने कहा मैं 50,000 पे आ गया, वाओ ग्रेट। अब भाई तू छोड़ना मत, तूने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, तूने अपना मोमेंटम तोड़ दिया और 2 साल तू मार्केट से बाहर हो गया। ये गलती कर दी। हमारा अभी सेल्स का प्रोग्राम हुआ, और सेल्स के प्रोग्राम होते ही हमारी टीम से राजेश भाई ने कहा सर अब तो मैं सेल ही करूंगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि पता है सेल्स में ही ग्रोथ दे सकता हूं मैं किसी को भी, मैं मेरी टीम को भी ग्रोथ सेल्स में ही दे सकता हूं, फाइनेंशियल ग्रोथ। सेल्स आपको ग्रोथ देता है। सेल्स इसलिए ग्रोथ देता है क्योंकि सेल्स में बाय डिफॉल्ट आपको सीडी सुननी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट आपको मोटिवेशनल सेमिनार सुनना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट सेल्स में आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए सीखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, हर रोज आपके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना पड़ेगा, हर रोज आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसके मार्केट में नजर रखनी पड़ेगी, हर रोज आपको एक नया डायलॉग सेल्स में सीखना पड़ेगा, और अपने आप को फिजिकली भी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। आप ब्लेजर में रहेंगे, सूट वूट में रहेंगे, टाई वाई में रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, जूते
आपके रोज पॉलिश होंगे। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जबरदस्त होना चाहिए। आप किसी से हाथ मिलाएं तो वो इंसान को लगना चाहिए कि करंट आ गया। ऐसा होने के लिए आपकी ग्रोथ, आपका बाय डिफॉल्ट ये सेल्स का हिस्सा है। एक सरकारी नौकर जो गया नौकरी के लिए और वापस आके टीवी देख के अपने आस पड़ोस वालों के साथ गप्पे लड़ा के सो गया, ऐसे ही हजारों दुकानदार हैं जो कि अपनी दुकान से आने के बाद कुछ नहीं करते। दुकान पे भी दिन भर बैठे बैठे कस्टमर आएगा तो माल बेचेंगे, नहीं आया तो खाली बैठे रहेंगे, मक्खियां मारेंगे। अरे किसी को हाथ में किताब लेके बैठे हुए देखा है आपने? नहीं देखा है। एक सेल्समैन को बैठना पड़ेगा सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए। अगर आपको अपनी मर्जी से अपना चेक लिखना है तो ये करता हुआ दिखेगा, ये मैं हूं, सेल्समैन हूं और मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि आई लव सेलिंग। सुदेश को उस समय फोन करके बोला, सुदेश 75,000 अपनी जिंदगी का मुझे दे भाई, तू ये बिजनेस का प्रोग्राम कर। सुदेश ने मेरी बात मान ली, सुदेश ने मेरी बात भी मानी, सुदेश ने सीखा भी और सुदेश ने सीखने के बाद मेरे साथ मेरे कहने पे काम किया भी। एंड उसको सेल्स नहीं आती थी। सबसे टफ था सुदेश के लिए सेल्स सीखना, क्योंकि सुदेश की पर्सनालिटी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी, तो वो पैसे नहीं मांग पाता, कभी समझा तो देता, आदमी ऑब्जेक्शन करता तो कहीं ना कहीं, लेकिन सुदेश को मैं रोज कहता, सुदेश करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ तुझे भी करना पड़ेगा। सुदेश ने करना शुरू किया। उसका कट शॉर्ट करता हूँ दोस्तों, सुदेश आज मेरी कंपनी में पार्टनर है। डू यू नो दैट? एंड ही रिसेंटली गॉट बैक शेयर होल्डिंग जस्ट 3 महीने पहले, क्योंकि उसने 5 साल सेल्स को दिए, 5 साल उसने रिजल्ट जनरेट किए। जिस दिन मैंने देखा कि उसने 1 महीने में 60-70 लाख रुपए की सेल कर दी, 1 महीने के अंदर, जो आदमी 1 रुपए की सेल नहीं कर पाता था, उसने इस लेवल पे ले आया कि 60-70 लाख की सेल सिर्फ 1 महीने में कर दी। मैंने कहा यू डिजर्व द पार्टनरशिप इन द कंपनी, यू डिजर्व। मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाहर से एंकर बुला सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्टों को, लेकिन अब मेरे हर वेबिनार में आपको सुदेश दिखेगा, मेरे साथ हर बार कंधे से कंधा मिला के काम करता हुआ दिखेगा। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो बहुत बेटर हो, मुझे वो लोग चाहिए जो सीखने को तैयार हो। एम आई राइट? क्योंकि जो सीखने को तैयार है ना, हमने हमेशा से ध्यान रखिएगा, इन द लॉन्ग रन एक कमजोर आदमी उस आदमी को जरूर बीट कर देगा, ताकतवर आदमी को, जो कमजोर आदमी कंसिस्टेंट लर्नर है। अगर इन द लॉन्ग रन यू आर ए कंसिस्टेंट लर्नर एंड कंसिस्टेंट इंप्रूवर, एंड आपको पता है कि आप वो 5 स्टेप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो अगर आप यूज कर रहे हो तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो, किसी भी लाइफ में, गारंटीड। ओके, सो दोस्तों, सेल्स वो पावर है जो कि ग्रोथ देती है। सेल्स में आपका चेक आपके मर्जी के हिसाब से आता है। सेल्स वो चीज है जो आपके एटीट्यूड को फौलादी बना देता है। सेल्स वो चीज है जो कि आपको जल्दी बहुत सारे चैलेंजेस से अवगत करा देता है और आपको बना देता है एक रोबस्ट पर्सनालिटी। सेल्स वो चीज है जो कि आपको हर महीने, हर रोज, हर क्षण एक्टिव रखता है। सेल्स वो चीज है जो कि आपको हर महीने, हर पल, हर क्षण मेंटली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेल्स में आपको रिजेक्शन मिलते हैं और उन रिजेक्शंस को जितना ज्यादा आप किसी भी, आप पॉलिटिशियन क्यों ना हो, आपको सेल करना पड़ेगा अगर आपको ऊंचाई पे पहुंचना है। आप क्यों ना कोई बिजनेसमैन हो, किसी भी बिजनेस में हो, आपको सेल करना पड़ेगा। सेल्समैन जो बहुत ही पावरफुल होता है वो बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकता है। सेल्समैन जो बहुत पावरफुल होता है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता है। 80% लोग जो सेल्स में महारत हासिल कर पाते हैं वो बिजनेस में महारत हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, पैशन जरूरी है, लेकिन पैशन को अगर सेल्स का सहारा नहीं मिला तो वो पैशन आपको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देगा। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें लोगों के पास पैशन है लेकिन फटे हाल जिंदगी जीनी पड़ रही है क्योंकि वो अपने पैशन को बेच नहीं पा रहे। जो भी करें कमाल का करें, नहीं तो मत करें, एक ही जिंदगी है। तो आइए थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो, धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल